मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ ही ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी अकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते। 50 मिनट इतना है कि आप घर से उसकी अकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की। मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ। उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर दिखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा। एक बेटी जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें जीती थी। जिसने देश के लिए मेडल जीतने का इरादा बनाया था, उससे उसके सपनों का सबसे करीब का इंसान उसका पिता ने गोलियों से भून दिया। ये कहानी है राधिका यादव की, एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर जो एक दिन सुबह सुबह अपने ही किचन में अपने पिता के हाथों मार दी गई। राधिका यादव 25 साल की एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस खेला। अंडर 18 कैटेगरी में भारत की 75वीं रैंक। टेनिस कोर्ट उसका घर था, सपने उसका जीवन थे। जब एक चोट ने उसका प्रोफेशनल करियर थमा दिया तो उसने कोचिंग चालू कर दी। गुरुग्राम के अलग अलग कोर्ट में प्लेयर्स को ट्रेन करने लगी। एक एकेडमी भी खोला और उससे वो मन लगा के काम कर रही थी। लेकिन कैसे थी इस राधिका का जीवन का हर दिन? कैसे परिवार से वो बिलोंग करती थी? आखिर राधिका के साथ उसके फादर का रिश्ता भी कैसे थे? चलिए जान लेते हैं। राधिका का परिवार गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में रहते थे। उसके फादर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल एस्टेट से बहुत सारा पैसा कमाया था। उसके पिता दीपक यादव ने राधिका का सपनों के टेनिस करियर में करीब 2.5 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था। एक टेनिस एकेडमी बनाने के लिए इतना खर्चा एक बाप ने किया, लेकिन इस पैसे के पीछे थे एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन, एक छिपा हुआ कंट्रोल। मंजू यादव राधिका के माँ घर संभालती थी। उसके भाई ने रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन किया था, पर घर का माहौल इज्जत, कंप्रेशन और कंट्रोल से भरा था। राधिका का टेनिस कोचिंग करना दीपक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दीपक ये बोला करते थे कि टेनिस मत खेलो, लोगों के ताना लगते हैं, लोग बोलते हैं कि बेटी कमा रहे हैं, बाप उस पर जी रहे हैं। ये सुन सुनकर दीपक का माइंड अंदर से बहुत ज्यादा अशांत हो चुका है। पिता होने का घमंड समाज के तनाव से डगमगा गया। एक पिता जो बेटी के लिए 2.5 करोड़ खर्चा कर चुका था, अब उसी बेटी से खुद के वजूद का खतरा महसूस कर रहा था। 2.5 करोड़ का खर्चा अब उससे बोझ लगने लगा था। उसकी बेटी का सपना उसके घमंड से टकरा रहे थे।
जुलाई 2025 सुबह 10:30 बजे जब राधिका के भाई नीचे चाय पी रहा था, तभी किचन से एक जोर चीखने का आवाज आई। उसका भाई उधर दौड़ते गया और जाके देखा राधिका किचन में पड़ा। असल में हुआ कुछ यूं, राधिका जब किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसके पिता ने अपने लाइसेंस पिस्तौल उठाया, नीचे आया और पीछे से पीठ और कमर पर 4 गोलियां मार दी। राधिका उसी वक्त जमीन पर गिर गई। उसके सपने, उसी की सनशाइन, उसकी पल टूट गई। क्या सोचा होगा उसने? क्या चेहरा था राधिका का उस पल? किसी ने नहीं देखा, सिर्फ को आवाज सुनाई दी। दीपक का भाई ने पुलिस को बताया कि दीपक उससे कॉल करके कहा, मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे फांसी चाहिए। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 1 दिन की पुलिस कस्टडी और फिर 14 दिन का जुडिशियल। मंजू यादव ने कहा, मैं बीमार थी, ऊपर के कमरे में थी, मुझे एक आवाज आया, चीखने का आवाज। पुलिस ने उनका रोल भी क्लियर कर लिया। राधिका एक लड़की थी, आजाद, टैलेंटेड, एम्बिशियस, और शायद यही सब कुछ उस पिता को पसंद नहीं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राधिका का एक दोस्त ने बताया वो घर छोड़ना चाहती थी, अब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रही थी राधिका, लेकिन घर में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, दिखावा था और राधिका को मेंटल प्रेशर भी दे रहा था घर से। उस दोस्त ने और भी कहा, बोला कि उसके पिता उसकी जिंदगी पर हर एक फैसला लेना चाहता था। कोचिंग, सोशल मीडिया, सब पर रोक दी गई। उसके जीवन एक प्रकार नरक बना दी गए थे। ये मर्डर नहीं, एक सपने का हत्या थी। सामाजिक तनाव, मर्दांगी के घमंड और इज्जत के नाम पर ईगो एक इंसान को जो दीपक ने किया, उसे सुनकर हर किसी का दिल हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। इसके बाद हमारे सोशल मीडिया पर कई लोग दीपक को ही सपोर्ट किया और इससे हमें ये पता चलता है कि आज भी हमारा समाज कितना अंधेरों में जीता रहता। राधिका का जाने के बाद टेनिस फेटर्निटी ने कहा, वो सबसे सुंदर मुस्कान वाली प्लेयर थी। टेनिस कोर्ट पर हर शॉट परफेक्ट नहीं होता, पर हर शॉट के पीछे होती है एक कहानी, एक कसरत। राधिका ने रैकेट से सपने गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब बेटी का सपना एक पिता का घमंड से टकरा जाए तो गोलियों की आवाज उठती है और बेटी की मेडल की चमक उस आवाज में दब जाती है। आज भी कई राधिका अपने घर में अपने ही लोगों से लड़ रही है, आजादी के लिए, सपनों के लिए, पहचान के लिए। आज भी कई लड़कियां ऐसे सिचुएशन घर में हर दिन फेस करते हैं। कोचिंग छोड़ दो, शादी कर लो, ये मत पूछो, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे हजारों। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें हर माँ बाप को देखना चाहिए, अपने चाहिए वो क्या कर रहा है अपने बच्चों के साथ, अपने बेटी के साथ। आज राधिका चले गई, लेकिन हर उस लड़की के सपने में जिंदा है जो छोटी छोटी जीत से बड़ी बड़ी पहचान बनाना चाहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि राधिका जैसे सपने कभी भी ना बुझे, तो इस कहानी को जरूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या हम भी अपने बेटियों को जीने देते हैं? जाते जाते एक शेर याद आया, किसी ने बड़ी खूब कहा, आंखों से आंसू छूट जाती है, लेकिन कहानियां सबक बन जाती है।